जिस प्रकार से देश के अंदर महंगाई, रसोई गैस 110 से ऊपर पार कर चुकी है, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है, और जब कभी भी कुछ बात होती है तो ये घूम करके धर्म की बात शुरू कर देते हैं, भारत पाकिस्तान कर देते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोहिंग्याओं के बारे में अभी हमने सुना था, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा कि हमने उनको यहाँ रखने की बात की है, तो तुरंत मेरे ख्याल से एमएचए का निर्देश आ गया और उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को कोई आवाज नहीं दिया गया है। तो यह आपस में ही विरोधाभास अंदर मंत्रालय में है। लोग एक्चुअली इस बिहार की प्रतिक्रिया के बाद जो वहां तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद ये बौखला करके खुद ही इनको समझ में आपस में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सुना। और सारे विपक्ष के लोग चाहते हैं कि यह जो इस समय तानाशाही देश में चल रही है, आज हमारी जो परिस्थिति देश विश्व भर के अंदर, आज प्रेस मीडिया के फ्रीडम को खत्म किया जा रहा है, आज महंगाई जिस प्रकार से आ रही है, आज अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी हुई है, इनके बच्चे तो चले जाएं और बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन जाएं और दूसरों के बच्चे वो थाले झाले लेकर के टमाटर टनाटन टनाटन वो थाली बजाएं, ये कहाँ की परिस्थिति देश की आई है। सबको बराबर से एक जैसा मिलना चाहिए। इनके बच्चे बाहर विदेशों में यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आए और यहाँ के बच्चे हाथ में तलवार डंडा फरसा लेकर के मंदिरों और मस्जिदों के सामने जाकर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करें, तो यह कोशिश, इस प्रकार से देश आगे नहीं जीतता है मनोज जी। जीत तभी जीते, देश तभी जीतेगा जब आप देश में गंभीर मुद्दों को आगे लेकर के जाइएगा। जो गंभीर मुद्दे आपके सहयोगी साथी और विपक्ष के लोग भी बता रहे हैं कि आवश्यकता है देश में अभी बदलाव की। केवल हर एक बात को पलट कर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान धर्म पर ले जाकर के राजनीति नहीं होती। अब भी लोग पक चुके हैं यह सुन पहले 2-3 साल में आपने उनको अच्छा पका लिया, फिर धीरे लोग समझने लग गए और 2024 में देखिएगा सब विपक्ष एकत्रित होगा और आपका सफाया होगा। जवाब जीतेगा 2024 में जब यह सरकार फटेगी। मजा पूरी कीजिए अपनी। देखिए श्वेता जी, न्याय मांगना, न्याय की आवाज उठाना और न्याय के लिए लड़ाई लड़ना ये राजनीति नहीं होता, ये कर्तव्य और धर्म होता है। हाँ भाई हाँ। वही आज उसकी जरूरत यहाँ क्यों पड़ रही है। अभी आपने उस अधिकारी की सुना ना, आप ही के किसी साथी ने पूछा, उसने बताया कि हाँ कंपनसेशन पे बात हुई है और रेस्क्यू पे बात हुई है। पत्रकार का सवाल था कि क्या एक्शन पे कोई बात हुई? नहीं। उसका जवाब था नहीं। मतलब साफ है कि सरकार की नीयत में पूरी खोट है। बात तो सही है। सरकार की मिली भगत है अपराधी। अब जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, अब इसके बाद कौन बचा? इतना शीर्ष का सत्ता का इतना बड़ा शीर्ष व्यक्ति आने के बाद अब कौन बचा कि उसके बाद भी न्याय की आस लगी रहे? बीच में नहीं प्लीज, बीच में ना बोल। इस प्रधानमंत्री के आने के बाद भी लोगों को न्याय की उम्मीद ना दिखे, न्याय की आस बची रहे, फिर क्या किससे उम्मीद की जाए? इससे लोगों ने क्या बोला अभी? लोगों ने अभी क्या बोला कि अरे कुछ जी ना, प्लीज बीच में ना बोलिए। बीच में ना बोल। अधिकारियों पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जाता जी, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। अरे बस कर भाई। ये थे उसके साथ मीटिंग। वो एसपी ऑफिस के बाहर के अधिकारी की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिस ऑफिसर ने आके मीडिया को बात किया है, इनको दोबारा सुना दीजिए श्वेता जी। ये जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी हैं, तू समझा नहीं? तू समझा नहीं? ये जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी है छद्म नामों से, जब बेइज्जती छद्म नामों से बैठे भाजपा के प्रवक्ता का भाजपाई हिलोरे मार रहा है। ये छद्म, अरे क्या जरूरत है छद्म नाम से आने की? सीधे सीधे बोलो हम भाजपाई हैं, भाजपा के प्रवक्ता। सुना। आ रहे हैं, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती आपको? प्लीज, ये क्या हो रहा है? सुजाता जी, आपने अपनी आपत्ति बता दी है, किसी के बीच में बोलता नहीं, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। तो किसी के बीच में बोलता नहीं, ये बीच में इनको बोलने की इजाजत क्यों दी गई? सुजाता जी, आपके पीसीआर ने इनको बीच में बोलने की इजाजत क्यों दी? आप बोलिए अखिल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कह रहा हूं श्वेता जी, हमारे प्रधानमंत्री गए हैं वहां, इससे बड़ा न्याय की उम्मीद पाने वाला संवैधानिक पद तो कोई नहीं है। और अभी तक जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई होकर के पारदर्शी न्याय दिखना चाहिए था। त्वरित तो पारदर्शी न्याय दिखे, सत्ता का यही जिम्मेदारी, प्रथम जिम्मेदारी होती है। वो अगर नहीं दिखा रहे हैं
तो कैसे उम्मीद की जाए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, पर आपको सही नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, सबसे मुलाकात का उन्होंने समय निकाला है? क्या इससे नहीं उम्मीद आपकी बंध रही है? नहीं। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी कल तो वहीं से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे थे और फीते काट रहे थे। हम नहीं कहना चाह रहे थे। इसका क्या मैसेज आता है? जहां जिस प्रदेश से आप आते हैं, जिस प्रदेश ने आपको यहां तक पहुंचाया है, उसी प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हो रहा है और आप वहां तुरंत नहीं पहुंच पाए। मजा आया।